बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक जादूगर ने हज़रत हुसैन का कटा सर क्यों ख़रीदा? जब दुश्मनों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करबला के मैदान में शहीद कर दिया तो इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि हुसैन का सर काट कर मेरे सामने लाया जाए। इस पर सिमर ने जाकर हज़रत हुसैन का सर काटा और फिर अपने सरदार इब्न ज़ियाद के सामने लाकर रख दिया। इब्न ज़ियाद हज़रत हुसैन का कटा सर देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी छड़ी हज़रत हुसैन के सर पर मारने लगा। उसने हुक्म दिया कि अब सर यजीद के महल शाम भेजा जाए ताकि हज़रत हुसैन के कटे सर को देखकर लोग इबरत हासिल कर सकें कि जो भी हमारे बादशाह के खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा। कूफा शहर से शाम शहर बहुत दूर था, इसलिए जब सिपाही हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कटे सर को लेकर यजीद के पास शाम जा रहे थे तो उन्होंने हज़रत हुसैन के सर को एक लकड़ी के संदूक में रख दिया और फिर उसे लेकर चल दिए। रास्ते में जहाँ कहीं भी सिपाहियों का लश्कर पड़ाव डालता और खाने पीने के लिए कुछ देर ठहरता तो सिपाही हज़रत हुसैन का सर उस लकड़ी के संदूक से निकालकर तलवार की नोक पर लगाकर रख देते ताकि उसमें हवा लगती रहे और वो ख़राब ना हो। इसी तरह सफ़र करते करते वो लोग एक रात ईसाइयों की एक इबादतगाह के पास पहुँचे। उस इबादतगाह में ईसाइयों का एक बहुत बड़ा जादूगर रहता था। ये सारे सिपाही हज़रत हुसैन का सर लेकर उस जादूगर के पास पहुँचे और कहने लगे कि हम मुसाफिर हैं, इसलिए आपकी इबादतगाह में रात गुजारना चाहते हैं, आप हमें इजाज़त दे दें। जादूगर ने इजाज़त दे दी। उन सिपाहियों ने वो लकड़ी का संदूक एक कमरे में रख दिया और लेट कर सो गए। आधी रात गुजर चुकी थी और वो बूढ़ा जादूगर बैठा कुछ जादू कर रहा था कि तभी उसे आसमान की तरफ से एक रोशनी नज़र आई जो उसकी इबादतगाह की तरफ बढ़ती आ रही थी और फिर वो रोशनी उस कमरे के अंदर जाने लगी जिसमें हज़रत हुसैन का सर रखा हुआ था। यह देखकर वो जादूगर बहुत हैरान हुआ और समझ गया कि इस लकड़ी के संदूक में ज़रूर कोई ऐसी चीज़ है जो ये सिपाही मुझसे छुपा रहे हैं। जादूगर ने रात में ही सिपाहियों के सरदार को जगाकर पूछा कि मुझे बताओ कि इस लकड़ी के संदूक में क्या रखा है, क्योंकि मैंने अभी आसमान से एक रोशनी उतरती देखी है जो इस संदूक वाले कमरे में गई है। तुम मुझे सच सच बताओ कि आखिर इस संदूक की हकीकत क्या है। सिपाहियों ने उस बूढ़े जादूगर को सब कुछ बता दिया कि इस संदूक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन का सर है। हमने अपने सरदार इब्न ज़ियाद के हुक्म पर हुसैन का सर काटा और उसे इस संदूक में रखकर यजीद बादशाह के पास ले जा रहे हैं। यह सुनकर उस जादूगर ने कहा कि अरे ज़ालिमों, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपने नबी के घर वालों को कत्ल कर रहे हो। अगर आज हमारे नबी हज़रत ईसा मसीह के घर वालों में से कोई बच्चा भी ज़िंदा होता तो हम उसे अपने सर आँखों पर रखते, और एक तुम हो कि अपने ही नबी के घर वालों को कत्ल करते जा रहे हो। तुम कैसे मुसलमान हो? फिर उस जादूगर ने सिपाहियों के सरदार से कहा कि मेरे पास 10,000 सोने की अशरफियाँ रखी हैं, तुम वो अशरफियाँ मुझसे ले लो और आज रात के लिए मुझे हज़रत हुसैन का सर दे दो। सरदार ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मुझे अशरफियाँ दे दो और आज रात तुम हुसैन का सर अपने पास रख लो। जादूगर ने 10,000 अशरफियाँ निकाल कर सरदार को पकड़ा दी और फिर हज़रत हुसैन का सर लेकर अपने कमरे में आ गया। उस जादूगर ने हज़रत हुसैन के सर को गुस्ल दिया और फिर उसे हाथ में लेकर पूरी रात रोता रहा। सुबह के वक्त उस जादूगर ने हज़रत हुसैन के सर को देखा और कहा, ऐ मुबारक इंसान हुसैन, मैं गवाही देता हूँ कि आपके नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं
اور میں اللہ کو اپنا خدا مانتا ہوں اور آج سے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ قیامت میں آپ اس بات کی گواہی دے دینا، اے حسین میں صرف اپنی ذات کا مالک ہوں، اتنے بہت سے سپاہیوں کا میں اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر صبح اس جادوگر نے حضرت حسین کا سر سپاہیوں کو واپس کر دیا اور سپاہی وہ سر لے کر کے یزید کے محل شام کی طرف چل دیے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔